हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की बेस्ट एजुकेशनल सीरीज की वीडियो में आपका स्वागत है। बेस्ट एजुकेशनल सीरीज क्यों बोला, इसका रीजन है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से एक यूनिक वीडियो की सीरीज में लगे हुए हैं। जैसे एक वीडियो बनाई स्टॉक मार्केट का जासूस, ऑपरेटर कैसे लूटते हैं आपको ये पता है, बट उससे बचने के उपाय कोई नहीं बताता है। वो साथ में हमने बताया स्टॉक मार्केट में जब आपका शेयर क्रैश होता है उसके बाद कैसे आप शेयर को लें या छोड़ें, एक शेयर से दूसरे शेयर में कैसे ट्रांसफर करें, यानी एक डीमिट से दूसरे डीमिट में अपने शेयर को कैसे ट्रांसफर करें, और इन्वेस्टर के मरने के बाद कहीं आपका पोर्टफोलियो का पैसा आपके परिवार को तो ना मिले, उसका क्या है तरीका। और आज उसी क्रम में एक अगेन यूनिक वीडियो कि मार्केट में जब भी वोलेटिलिटी होती है तो इंडिया विक्स का नाम आता है, और वहां पर तो अभी निफ्टी हाई पर हाई और विक्स लो पर लो बना रहा है। क्या है इसका मतलब, क्या है इंडिया विक्स, जानेंगे सब। ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, सबके लिए एक बेहतरीन एजुकेशनल वीडियो। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, जिससे भाई वाली एडवाइस और लेवल मिलते रहें। और रात के 8:30 बजे का शो से दोस्ती कर लीजिए, जहां मिलेंगे आपको कुछ ट्रेड और आप पैसे कमा सकते हैं। उसका प्रूफ ट्विटर और टेलीग्राम पे देखिए, और स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज से अपडेट रहिए। तो देखिए, ये इंडिया विक्स है क्या। विक्स का मतलब है वोलाटिलिटी इंडेक्स। एक तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है कि विक्स आपको ये बताएगा कि मार्केट किधर जाएगा, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, विक्स कभी ये नहीं बताता है। विक्स सिर्फ आपको ये बताता है कि मूव कितना बड़ा आएगा। अब बात आती है कि इंडिया विक्स निकालते कैसे हैं, तो उसमें कैलकुलेशन के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े ही मेहनत का काम है। मोटा मोटा समझिए कि इंडिया विक्स का जो कैलकुलेशन है निफ्टी ऑप्शंस की ऑर्डर बुक के आधार पर किया जाता है, और ये कैलकुलेशन एनएससी करता है। अब एक बड़ी प्यारी सी चीज है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स और निफ्टी 50 जो है, इसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी निगेटिव। अब बात यह आती है कि आखिर कब इंडिया विक्स ऊपर होता है। तो देखिए, मार्केट नीचे तब होता है जब डल हो, सुस्त हो, मार्केट में कोई खबर ना हो, कोई इंटरेस्टिंग खबर ना हो, तब विक्स नीचे रहता है। और विक्स ऊपर कब रहता है, तो जब मार्केट में बड़ा कुछ लाइक इलेक्शन, कुछ कोरोना, कुछ बड़ी खबरें होती रहती है, कुछ मार्केट को जिसको बोलते हैं क्या बोले, थोड़ा सा स्पाइक, नमकीन मिलता रहता है ना, स्पाइसी, तो फिर मार्केट उस तरीके से चलता है। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, विक्स अगर ज्यादा हाई हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर ज्यादा लो हो तो भी प्रॉब्लम है। मतलब कहीं से चैन नहीं। मार्केट में वोलेटिलिटी जरूरी है, लेकिन हाई वोलेटिलिटी नहीं, या बहुत ही लो भी नहीं। मार्केट में वोलेटाइल मूव रहेगा, वोलेटिलिटी रहेगी, तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। विक्स हमें बताता है कि आने वाले 30 डेज तक शेयर मार्केट कितना ऊपर नीचे जाएगा। एग्जांपल के लिए अभी विक्स 30% चल रहा है, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, तो आने वाले 30 डेज में मार्केट 30% तक ऊपर या नीचे जा सकता है। अब उसी तरीके से अगर आज की बात करें, जिस वक्त मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस वक्त की बात करें, तो इंडिया विक्स 14.85% पे है। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में जो मार्केट है वो रफली राउंड फिगर पकड़ लो कि 15% ऊपर जा सकता है या 15% नीचे आ सकता है। इससे ज्यादा बड़ी मूव आपको नहीं दिखेगी। यहां पर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि दिमाग में सवाल आता है या लोग पूछते हैं कि इंडिया विक्स पर डिपेंड होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सिर्फ इंडिया विक्स पर डिपेंड होकर आप कभी कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। वहां पर टेक्निकल, फंडामेंटल, मार्केट में क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही है, किस तरीके से सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, ये सब चीज हमें देखना पड़ेगा। अगर किसी एक चीज पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम फंस सकते हैं। तो हमें किसी भी एक चीज पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इंडिया विक्स जब बहुत हाई रहता है तो मार्केट काफी हाई वोलाटाइल। विक्स हाई है, इसका मतलब निफ्टी में भी किसी भी साइड का बिग मूव दिख सकता है। या तो निफ्टी बहुत ऊपर जाएगा या बहुत नीचे आएगा आने वाले 30 डेज में। उसी तरीके से जब इंडिया विक्स बहुत लो रहेगा तब बाजार में लो वोलेटिलिटी रहेगी। लो वोलेटिलिटी का मतलब है निफ्टी किसी भी साइड बड़ा मूव नहीं दे सकता है, रेंज बाउंड रहेगा 30 दिन तक, या अगर मूव दे भी रहा है इंट्राडे में वो बहुत धीरे धीरे देगा, जैसे अभी आप देख रहे हो। यानी अभी आप देखो, निफ्टी की जगह स्टॉक फट रहे हैं, वहां पे स्टॉक में पैसा बन रहा है, हर दिन एक नए के स्टॉक एकदम बम ब्लास्ट कर रहे हैं। तो ये सब बहुत ही लर्निंग का खेल है, और ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है, ये हमेशा की कहानी है। और ये सब जब तक एक एक बारीक पॉइंट हम सीखते नहीं है, समझते नहीं है, मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं आता है। अब सोचो कोई निफ्टी के प्लेयर है, वो जुड़े रहेंगे, अरे हमें तो निफ्टी ही करना है।
लेकिन वहां पे एक स्टॉक जिसको आप पोजिशनल में पकड़ के नॉर्मल मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते, वो इंट्राडे में पोजिशनल का पैसा दे रहा है। अब मुझे आपसे ये जानना है कि अब यहां पर आप निफ्टी का इंट्राडे ट्रेड खेलोगे या वैसे स्टॉक का? तो मेरा मानना है वैसे में वैसे स्टॉक का। अब देखो, मैं आप लोगों के साथ रोज निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल शेयर करता हूं, लेकिन अभी इधर में जब से विक्स इतना गिरा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा फोकस स्टॉक पे है और हर एक दिन स्टॉक से बम्पर पैसा बन रहा है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। ये सब सीख के आती है, लेकिन मेरी भाई वाली कोशिश है कि मैं हर एक चीज से आपको अवेयर करूं। अगर आपको ये जानकारी नहीं थी तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। अब यहां पर क्या मतलब है इंडिया विक्स और निफ्टी का, क्योंकि अभी क्या है, विक्स नीचे, निफ्टी टॉप पर। अब इसका एक सिंपल सा मतलब है कि ट्रेडर या इन्वेस्टर को अभी कोई डर नहीं लग रहा है, उन्हें कोई फियर नहीं है कि घबराहट जिसको बोलते हैं। घबराहट क्यों? क्योंकि जो पुराने ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं उन्हें पता है कि ये इतना लो वोलेटाइल मूव है जहां पे निफ्टी में इस तरह की भयंकर वाली मूव, भयंकर वाला अप एंड डाउन नहीं आएगा। दैट्स द बिग रीजन वहां पे लोग इस तरीके से अपने आप को कहते हैं, जिसको कहते हैं ना, कब डिफेंसिव होना है, कब अटैक मोड में जाना है। तो ये उस चीजों से डिसाइड होती है। तो बिल्कुल अभी मार्केट आपको ये क्लियर डायरेक्शन दे रहा है कि आने वाले टाइम में इतनी बड़ी मूव आप नहीं देखोगे। और वहां पर मेरा पर्सनल मानना है, जो मैं आपको रात के 8:30 बजे के शो में लगातार दे रहा हूं, वो क्या है, स्टॉक फोकस। उस पर रहिए, वो ज्यादा आपको बेहतर मौका देगा। तो उम्मीद करूंगा इंडिया विक्स को जानने समझने का मौका मिला हो। तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, क्या आपको जानकारी थी जरूर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, वो भी स्टॉक के इस मूव का फायदा ले सके। थैंक यू सो मच।